और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। भोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। अब क्या बताते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये झूठ, ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी हैं। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साईं,
झूठी है ये सकल सगाई, चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता, रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवाले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा, 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा, 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूँगा, कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूँगा, कोई किराए पर धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊँगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं, जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी तरह आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी कि यहाँ से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहाँ से आया तू कहाँ जाएगा, और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार हैं या कोई मित्र हैं, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहाँ से आया था, और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि 184 की सह तरासा और ऊंच नीच घर लेता बासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा,
यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की, कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है, और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दलदल की है। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में धंस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का
जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, यह हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहाँ से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढलकी, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की, मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहाँ से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जैसे भक्ति नहीं करी तय। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहाँ यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा क्या है परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म,
वो हम सभी प्राणियों को, जहाँ तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहाँ राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3-4 कक्ष, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ? निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुंच गई? दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहाँ जा करके प्रभाव डाला? तो छींकें ना आवे, जीव के बस की नहीं, वो छींकें, ऐसा उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींकें आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे हैं, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे। जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही हैं, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह, ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता में का प्रेम, पति पत्नी का संबंध प्रेम, और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यूँ अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है, और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को, जो ब्रह्म कहलाता है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है। और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखे, और वहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है, और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है, वो सामने दर्शन देती है। ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊँगा। आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है। तो ये दोष है इसमें। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अपने आत्माओं, पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी,
आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे हुई की परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूँ, उन्हें मानने नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन ले। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाहे की, इस दानक की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान